देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, आज उनका देश टूट रहा है। जिन्होंने हमारे सनातनी भाइयों को कन्वर्ट करवाया, माताओं बहनों की इज्जत शर्मसार कराई, आज वो लोग सड़कों पे है। आपने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए हैं, शेख हसीना के बेड में घुस गए हैं, वहाँ पर जाकर चद्दर चुरा रहे हैं, तकिया चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, प्लेट चुरा रहे हैं। इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े। वहाँ पर कुल आबादी सनातनियों की आज से 30-40 साल पहले जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही थे पहले, मगर जब बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तब उस टाइम पे आबादी वहाँ पर ना करके भी कम से कम 20 से 25 करोड़ थे। आबादी बढ़नी चाहिए थी और आज 2 करोड़ रह गए। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहनें बेटियों को शर्मसार किया जा रहा है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाएगा बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में शेख हसीना, जिनके हस्बैंड जाने माने नेता थे, आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। शेख हसीना से सिर्फ मोदी जी सुमारे बना के रखते हैं कि मोदी जी को उनसे कोई फायदा नहीं है, वो तो भारत के आगे चूजा है बांग्लादेश। मगर मोदी जी ये चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ सनातनी परिवार रह रहे हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे, उनको कोई क्षति ना पहुँचे। आज वहाँ पर हिंदू परिवारों के घर में आग लगाई गई है, हिंदू परिवारों के घर में लूट हो रही है, हिंदुओं की दुकानों पर लूटपाट हो रही है। क्या कहेंगे, शेख हसीना को भारत में शरण दे देनी चाहिए? नहीं भाई साहब, हम उसके खिलाफ हैं। मैं दिल्ली का दीपक आप सभी भारतीयों को, सनातनियों को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं और देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं सर कि बांग्लादेशी कोई भी व्यक्ति हो, केवल हिंदू और सनातनी को छोड़ दो। हिंदू सनातनी हो, सिख हो, जैन हो, जो हमारे CAA लागू हो चुका है, उनको छोड़ के आप किसी को भी शरण मत दीजिए। शेख हसीना भी मुसलमान है, वो कोई हिंदू नहीं है। वहाँ हमारे 1 से 1.5 करोड़ सनातनी परिवार हैं। आप उनको बाकायदा इज्जत से वेरीफाई करिए कि कोई बहरूपिया ना आ जाए, पेपर क्रॉस चेक करिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन लीजिए। आपका 5 से 10 साल का प्रोसेस है कि उनको आप यहाँ पर अस्थायी तौर पे रखिए, उनका चाल चलन देखिए, उसके बाद उनको स्थायी नागरिकता भले दे दीजिए। डायरेक्ट देनी है तब भी दे दीजिए, मगर उनकी जांच पड़ताल करिए, केवल सनातनी परिवारों को नागरिकता दी जाए। दूसरा, शेख हसीना से मोदी जी अपनी मित्रता रखें, क्योंकि देखिए जब विदेश की बात आती है, यूनाइटेड नेशन है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में G7 है और बड़े बड़े संगठनों की एक मीटिंग होती है, तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इज्जत तो देनी पड़ेगी। हो सकता है वो यहाँ आए हैं तो मोदी जी को उनको इज्जत देनी चाहिए, वो गलत नहीं है। मगर भारत में अगर शेख हसीना जैसे लोगों को आप बुला रहे हो, कल पाकिस्तान का भागेगा प्रधानमंत्री, उसे भी बुला लोगे यहाँ पे। परसों श्रीलंका वाला भागेगा, वो श्रीलंका वाला पहले भी भग चुका है राष्ट्रपति। इस तरीके से सारे देशों के राष्ट्रपति भगेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी हमारा मंदिर तोड़ा है, जिन्होंने भी हमारी बहन बेटियों का अपमान करा है, जबरदस्ती बलात्कार करा है, आज वो देश जल रहा है, आज वो देश टूट रहा है। और मिलिट्री वाला जो वहाँ का चीफ है, आर्मी चीफ, वो कह रहा है मैं 48 घंटे में स्थिति संभाल लूंगा। घंटा संभाल लेगा भाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, एक दिन भारत के भी यही हालात होने वाले हैं, मोदी जी भी ऐसे। अरे कहने की बातें हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। जिनकी कहते हैं कहावत होती है, जो मोदी जी के लिए और भारत के लिए इतना गंदा सोच रहे हैं, उनको बोलो अपना घर संभाल ले। जिनकी शकल अच्छी ना हो तो कहते हैं बात अच्छी करो, जिनकी बात अच्छी ना हो उनकी शकल अच्छी होनी चाहिए। इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मिक्स ब्लेड है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है। अगर इनको पता है तुम्हारा बाप कौन है तो अपना DNA करा लो और बता दो। हमें पता है हम सनातनी हैं क्या, मगर तुम जिस दिन अपना DNA करा लोगे ना, तो देश को तोड़ने की बातें करते, जो देश के खिलाफ बोलते हैं और जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले को अंधभक्त बोलते हैं। का अब तो मौलाना भी करते हैं, सऊदी का शेख भी करता है, उसको भी अंधभक्त बोल के दिखाओ। तुम लोग अपना DNA करा लो, तुम्हारे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम्हारे कितने हैं और तुम किसके सगे हो। दूसरा, शेख हसीना देश की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो भी हेड है वहाँ की, अगर वो देश छोड़ के भागी है तो उनका देश का मामला है, हमें उस पर पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पर जो सनातनी परिवारों के साथ हादसे हो रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके मकानों को फूका जा रहा है, उनको जो लूटा जा रहा है, उनके लिए मोदी जी संज्ञान ले। और हम शेख हसीना बांग्लादेश के मुसलमान हो, बांग्लादेश के, ना कि भारत के, बांग्लादेश से के घुसपैठियों को और बॉर्डर जो सील करें, इंडियन आर्मी को सलूट है। बॉर्डर पे सख्ती हो गई है, किसी भी व्यक्ति को, बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को किसी भी हाल में अंदर ना आने दिया जाए और जो हिंदू परिवार है उनको सपोर्ट की जाए, डंके की चोट पे कहते हैं। नहीं तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी की सपोर्ट हो, चाहे वो किसी की सपोर्ट हो। शेख हसीना का क्यों विरोध करें? क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है वासुदेव कुटुंब। देखिए भाई साहब, वासुदेव कुटुंब का मतलब फिर तो एक काम करो ना आप, ये जो लीबिया वाले हैं, ये हमास वाले, इन्हें भी बुला लो, अपनी गोद में बिठा लो आप भाई साहब, अपने साथ चाय पिलाया करो भाई साहब। 4 दिन में पता लग जाएगा। आज पत्रकार महोदय, मजे की बात तो सुनो, लंदन जल रहा है, लंदन जल रहा है,
यूनाइटेड किंगडम जल रहा है, सड़कों पे आ गए। और ये वही शरणार्थी हैं तो सड़कों पे आ गए, जिनको शरण दी थी, जो जिनके पास चड्डी बनैन भी नहीं था, पानी पीने को भी नहीं था, आज वो वहाँ कर सड़कों में आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज पेरिस वर्ल्ड का सबसे शांत शहरों में गिना जाता है। कहते हैं वहाँ के लोग पोलाइट होते हैं, तो वहाँ की लोकल जनता नहीं कर रही है, ये वही शरणार्थी कर रहे हैं जो सीरिया से, लीबिया से, इराक से, ईरान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। आज वो पेरिस को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात सुनो, ये संसद के अंदर घुस गए हैं, संसद के अंदर चले गए। काहे कि प्रधानमंत्री, तुम कह रहे हो मिलिट्री ने अपने हाथ में देश ले लिया, घंटा ले लिया बाबा जी का। मिलिट्री क्या कर रही थी उस टाइम पे भाई साहब, जब संसद के अंदर घुस गए, बेडों में लौट रहे हैं और ऐसे खा रहे हैं वो चिकन, मुर्गा, रोटी, सब्जी, जैसे वहाँ लोगों को खाने को ना मिला हो। ऐसे देश के भुखलंडे लोगों को क्या हम लोग लेंगे? और दूसरी बात, हम केवल हिंदू सनातनियों की सपोर्ट डंके की चोट पे करते हैं। और हम एक ही बात बोलेंगे कि हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था और रहेगा। और जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, और बाकी जो 4 मजहब उनके खिलाफ भी मत बोलो, और जो हमारे देश के लिए बोल रहा है कि श्रीलंका जैसा हाल होगा, पाकिस्तान जैसा होगा, बांग्लादेश वाला होगा, तो एक बार अपना DNA टेस्ट करा लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा बाप कौन है। भारत में भी लगातार बैठकें चल रही है, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे मोदी जी हो। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की स्थिति को काबू कर पाए? भाई साहब देखिए, काबू तो ये है कि सलाह दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपनी आर्मी भेज देंगे, सलाह दे सकते हैं, उनको मेंटेन करने की बातें कर सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी सहायता राशि दे सकते हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं इनके पास भरपूर पैसा है। मगर मैं नहीं चाहूँगा कि ये अपने देश को छोड़ के उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, केवल वहाँ के सनातनी परिवारों की सपोर्ट करे, उनको सुरक्षित भारत लाने की कोशिश करे या उनकी देखभाल की बातें करे। बाकी जो वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो लूटपाट करके अपना घर बसा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह कि वो पूरी सरकारी संपत्ति जो है वो अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। कोई मोबाइल लेके भग रहा है, कोई मोबाइल के शोरूम लेके जा रहा है, कोई AC उठा के ले जा रहा है, कोई कूलर ले जा रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर बैटरी रिक्शे वाला भी खरीद लेता कमा खा के। मगर वहाँ पर तो पूरा संसद लूट लिया भाई इन लोगों ने, पूरा पार्लियामेंट लूट लिया, राष्ट्रपति भवन लूट लिया, विधानसभा लूट ली। और वो तो लूट लिया, वो तुमने गाना भी सुना होगा, हमें तो लूट लिया मिलके बांग्लादेशियों ने, हैं। और वो मच्छी खाने वालों ने और चावल खाने वालों ने पूरा लूट लिया भाई साहब उनको। तो मैं तो इतना कहूँगा, शेख हसीना आई है, इज्जत सम्मान दो, लेडीज़ है, महिला है, मगर ज़्यादा चेप मत हो। वो भी किसी की सगी नहीं है, ये वही लेडीज़ है, एक टाइम पे आंखें घुर्राती थी, आज वो सीधी हो गई है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है, वो भक्कर आई है। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत संपन्न देश है, भारत धर्मशाला नहीं है। हम शेख हसीना हो, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे श्रीलंका को, हम अतिथि देवो भव उनको कहते हैं जो विदेश से आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं अपना और चले जाते हैं आराम करके। हम यहाँ पर उनको जगह नहीं देंगे, ये धर्मशाला नहीं है। जय श्री राम।